आते हैं कविता का सार। कविता का कहानी क्या है, कविता का निष्कर्ष क्या है, इस पे बात करते हैं। सारांश क्या है। बंद करो दरवाजा बंद। तो कवि इस कविता के जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो कविता के महत्व को हमारे जीवन में स्थापित करना चाहता है और वो कहता है कि यह जीवन कहते हैं कि इस महत्व की स्थापना में वो एक यात्रा पर चलता है। इस यात्रा पर वो 3 पड़ाव की बात करता है। जो पहली बात करता है वो कहता है कि कविता एक उड़ान होती है। हम सभी जानते हैं कि बिना कल्पना के कविता संभव नहीं है और कल्पना की जो एक प्रवृत्ति होती है वो उड़ान की होती है। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ान भरती है उसी प्रकार से कल्पना की उड़ान से कविता का सृजन होता है। लेकिन लास्ट में कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, लेकिन सच में कविता की उड़ान जो होती है वो चिड़िया उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो कविता का स्वरूप है वह तो एक उड़ान के रूप में है, जिसके माध्यम के रूप में वो कवि चिड़िया का इस्तेमाल करता है प्रतीक के रूप में। लेकिन चिड़िया खुद कविता की उड़ान को अपने परों के माध्यम से नहीं बांध सकती। दूसरे प्रकरण में कवि एक फूल की बात करता है। फूल खिलता है, फूलता है और अपनी सुगंध से पूरे वातावरण को महका देता है। तो वैसे एक कविता रची जाती है और अपने महत्व से, अपनी सुगंध से वो पूरे समाज को सुवासित कर देती है, महका देती है। लेकिन फूल की महक कितने दिनों तक रहती है? वो कहता है, कवि कहता है कि फूल, कविता क्या है? एक फूलों का खिलना है। लेकिन फूलों का खिलना तो है, लेकिन जो कविता की जो खिलना है उसकी तुलना फूल से नहीं की जा सकती। तीसरी में बात आती है एक बच्चे की, और यहां पर कहता है कि कविता उस बच्चे की तरह है जो बच्चा असीम संभावनाओं के साथ इस धरती पर आया है। इस प्रकार से 3 बातें करता है, एक पक्षी के उड़ान की, फूल के खिलने की और बच्चे के खेलने कूदने की और उसके विकास की। पहले दोनों प्रतीकों को वह कविता से तो तुलना करता है, लेकिन फिर उन दोनों प्रतीकों से कविता को बड़ा सिद्ध करता है। लेकिन बच्चे को वह कविता के समान ही बताता है कि वो कहता है कि जिस प्रकार से एक बच्चे में असीम संभावनाएं हो सकती हैं, उसी प्रकार से कविता भी एक असीम संभावना से युक्त एक विधा है। और अगर इस असीम संभावना का अपने जीवन में उपयोग करना है तो इसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा। यही कविता का सारांश है।